स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 1 के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब ये चलिए यहाँ पर हम ध्यान बढ़िया तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको करना है। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक, इसके अंदर आपको क्रम को पकड़ना है कि ये क्रम कैसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब देखो ये वाला तो आपका पूरा है, ठीक, मतलब ये वाली लाइन पूरी है, लेकिन इसके नीचे वाली लाइन में एक यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो देखो इसके अंदर अगर आप देखो तो 23 है, 24 है, 25 है, लेकिन 26 नहीं है, 27 है। तो क्या आएगा यहाँ पर 26 आएगा। वेरी गुड, तो आपका क्या आ जाएगा, यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसके पहले में क्या आएगा आपका, तो पहले में इसके आएगा, ठीक है, पहले में आएगा 26। क्या आएगा 26। ठीक है, चलो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका है आपको दिया गया है 9 8 7 6 5। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर उल्टी गिनती दी गई है। इधर से देखो 6 5, यहाँ पर देखो उल्टी गिनती गई है। 9 था, फिर 8 हुआ, फिर 7, फिर 6 5, मतलब ये घट रहा है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से यहाँ पर 35 34, फिर यहाँ पर क्या आएगा 33 आएगा, फिर 32, फिर 31, मतलब यहाँ पर हमारा घटता हुआ क्रम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक जगह खाली है। तो ऊपर वाली पूरी भरी हुई है, इससे हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर ये उल्टी गिनती है, तो ये भी उल्टी गिनती है। तो यहाँ पर देखो 9 8 7 6 5, तो यहाँ पर भी 35 34, फिर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो आपको ये 33 यहाँ पर रहेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 33 इसके अंदर सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित प्रश्नों में से प्रश्नों के, देखो फिर से, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो देखो इसके अंदर आपको छांट कर लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान समझना है आपको कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती का मतलब होता है इसके आगे क्या आएगा, 13 के आगे क्या आता है 14 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 14 लिख लेना है। ठीक, इसका आंसर 14। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर का इसका क्वेश्चन आपको, मतलब इसके अंदर सॉरी इसके अंदर आपके ऑप्शन में है, तो चलो इसको आगे ही कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसका ये पहला हो गया। अब देखो इसके आगे आपका दूसरा नंबर का है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती मतलब 27 के पहले क्या आता है, तो 27 से पहले क्या आता है 26 आता है। तो ये का नंबर का था आपका, कौन सा था, का नंबर का था। इसी तरह से यहाँ पर खा नंबर का जो होगा इसके अंदर 27 से पहले आपका क्या आएगा 26 आता है। ठीक, तो 26 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए गा नंबर का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो गा नंबर का जो है आपको दिया गया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती मतलब मैंने क्या कहा, इससे आगे क्या आएगा, 6 के आगे 7 आएगा। तो देखो यहाँ पर 6 7 ये गलत है, केवल 8 गलत है, 6 7 8 गलत है, केवल 7। तो हाँ 6 के बाद केवल 7 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 के आगे क्या आएगा 7 आएगा केवल, तो यहाँ पर केवल 7 लिखना है। ठीक, ये वाला सही होगा आपका। चलो इसके बाद घा नंबर का देखते हैं किस प्रकार से होगा इसका। तो बढ़िया तरीके से आपको समझना है। तो घा नंबर का आपको दिया गया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 से पहले क्या आएगा, केवल 14 आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर केवल 14 आपका लिख देना है। ठीक, क्या लिखोगे, केवल 14। ठीक है, चलो इसके बाद 4 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाड़िए। तो इसके अंदर सत्य और असत्य आपको बताने हैं। पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखो यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से हमेशा स्टार्ट होती है, याद रखना। 0 से नहीं होती, 1 से होती हैं, याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक, तो 1 से स्टार्ट होती हैं और इस तरह से चलती जाती है अनंत तक। कहीं पर भी आप इसको कहीं तक जितना आप पढ़ सकते हो, जितना लिख सकते हो लिखते जाओ। पूरी किताब बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, तब भी ये चलती जाएगी। तो ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसलिए आपका इसके अंदर जो पहला वाला होगा ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, पहला वाला सत्य होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर सत्य होगा इसका। अब चलो इसके अंदर देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर दिया गया है संख्या
रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। तो इसके अंदर कह रहा है, तो ये इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं इधर। तो देखो ये आपकी एक संख्या रेखा है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर बीच में 0 रहता है और दाएं तरफ क्या होता है आपकी प्लस वाली संख्याएं रहती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जिसको हम धनात्मक संख्याएं भी बोलते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं रहती हैं, जिसको हम ऋणात्मक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्याएं रहती है, ये भी अनंत तक चलती जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको कह क्या रहा है पहले, तो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर, ठीक है, किधर दाहिनी ओर, दाहिनी ओर मतलब दाईं तरफ प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। तो गलत है, ठीक है। सबसे छोटी संख्याएं इस तरफ रहती हैं, ठीक है, बाईं तरफ रहती हैं। किस तरफ रहती हैं? बाईं तरफ। तो ये क्या होगा? दूसरा नंबर गलत होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं, प्लस वाली बड़ी होती है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया गया 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 101 के आगे क्या आती है, मतलब लगातार। तो 101 के आगे 102, 103, 104 हैं, तो बिल्कुल सही। 101 के बाद 102, 103, 104 इस तरह से आता है। तो ये क्या होगा? सत्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपको सत्य इसके अंदर लिखना है। फोन नंबर का चलिए क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो फोन नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल सही, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 इस तरह प्लस वाली जो संख्याएं रहती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। माइनस में नहीं होनी चाहिए, ना तो बटे में होनी चाहिए। तो ये देखो ये सब प्लस वाली, तो 23 भी जो है इसी के अंदर आएगा, गिनती गिनोगे तो ये भी आपका सत्य होगा। 23 जो है प्राकृतिक संख्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो हाँ, मैंने बताया ये जो संख्या है अनंत तक चलती रहती है। जब आप कहोगे 4 बड़ा है तो इसके आगे 5 आ जाएगा, कहोगे 100 बड़ा है तो उसके बाद 101 आ जाएगा। इसी तरह से कभी भी ये बड़ी नहीं होंगी, तो ये सत्य हो जाएगा ये वाला भी। तो इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं अब इसके आगे 5 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं। तो देखिए फिर जो इसके अंदर क्या करना है, आपको बताना है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो मतलब इसके जो है 9,999 के आगे क्या आएगा। तो आपको पता है इसके अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हमेशा एक जोड़कर लिखा कीजिए, ठीक है। इसके आगे अगर एक जोड़ दोगे जो आंसर आएगा वही सही रहेगा। किसी भी संख्या में एक जोड़ करके अनुवर्ती निकाली जा सकती है। तो इसके अंदर जब आप एक जोड़ोगे 9,999 में तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। 9,999 है तो ये 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 10,000 होगा ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 10,000 आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमेशा एक घटाया जाता है। तो इसके अंदर से अगर आप एक घटा दोगे तो आपका 1,00,000 बचेगा। तो इसके अंदर आप लिख दोगे 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर यहाँ पर आप लिख देना कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? वेरी गुड, 5 जीरो होते हैं। यहाँ पर 5 जीरो इस प्रकार से आप लगा दोगे, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर का है। दिया गया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा खींचनी है। देखो संख्या रेखा किस तरह से खींचते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा खींची जाती है। 9 तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 को नहीं लेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इस तरफ चलेंगे, बढ़ता जाएगा। दाईं तरफ हमेशा नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर लिख लेनी है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसके बाद आपको कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी है। तो आपको पता है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखा जाता है, ठीक है। या चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो इस तरह से लिखिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 लिखना, उसके बाद जितना बच रहा है उतने 0 लगा देना। 4 अंक कह रहा था, 1 अंक हमने लिख लिया, बचा 3 अंक, तो 3 बार 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है आपको इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब घटाना, ठीक है। एक इसके अंदर से घटा दीजिए। तो इसके अंदर से एक घटा देना है तो कितना हो जाएगा। तो देखो पूर्ववर्ती इसका निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती, तो
तो यहाँ पर एक इसके अंदर से घटा दीजिएगा। तो देखो इसके अंदर क्या करोगे आप, इस तरह से लिख करके एक घटा दोगे, ठीक है। तो एक घटा देना तो आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो 999 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना जो 9 नंबर का है ये किस प्रकार से किया जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। तो दिया गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, ठीक है। तो देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होगी या संख्या होगी वो क्या होगी, आपको 6 बार क्या लिखना है, 9 को लिखना है। 1 2 3 4 5 और 6 बार, ठीक है। 3 3 6। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसका आगे कह रहा है इसके आगे कि आपको लिखिए और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुवर्ती निकालना है, तो यहाँ पर अनुवर्ती लिखेंगे इस तरह से, ठीक। इसके बाद एक जोड़ देंगे, अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर एक जोड़ देना। तो यहाँ पर 9 9 9, ठीक है। कितनी बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे, एक इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 0 0 0 0, ठीक है। 6 बार 0 रहेगा आपका और यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो ये 0 0 0 0 0 0 10, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा टोटल, ठीक। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 5 बार 0 रहेगा और ये 10 बन जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला 0 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लाख जो होगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो 9,09,99 था, तो ये पूरा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपका 0 नहीं है। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से करना था। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।